ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता संदीप पात्रा माइक लेकर मंच पर भौकाल टाइट करने में लगे थे, तभी एक महिला ने इनसे माइक छीन लिया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि संदीप पात्रा बिन बुलाए ही मंच पर बन रहे थे एक्सपर्ट, इसलिए माइक छीनकर महिला ने कर दिया बेइज्जत। वैसे लल्लन भैया इस तरह कोई भिखारियों को भी जलील नहीं करता, जिस तरह से इस महिला ने संदीप पात्रा को कर डाला। बताओ, टीवी पर कॉमेडी में कपिल शर्मा को टक्कर देने वाला इकलौता बंदा है, लेकिन फिर भी इतनी भारी बेइज्जती। वैसे लल्लन भैया शुक्र है संस्कारी पार्टी के प्रवक्ता को किसी ने मंच से धक्का देकर नहीं उतारा। गजब बेइज्जती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है इस महिला ने अच्छे दिन को कुछ ज्यादा ही करीब से देख लिया, इसलिए उसने ओई ओई को तुई तुई कर दिया। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब महिला ने इनका पेच दिया कस, उसके बाद भी ये तात तैयार कर रहे थे हंस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हसदेव के जंगलों को काटना बंद करो। हसदेव के जंगलों को काटना बंद करो। अडानी अंबानी सरकार होश में आओ। ये भगवान क्या जुल्म। तो भैया देखा, बनते ही जुमला पार्टी की सरकार जंगलों और पेड़ों का होने लगा बंटाधार। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, साहब की देशभक्ति की बस इतनी सी कहानी है, मुंह में जुमला दिल में अडानी है। अभी तक केवल खाना और कमाना ही मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वृक्ष बचाओ अभियान भी खाली एक दिखावा है। केवल पर्यावरण दिवस पर लिखते हैं वृक्ष लगाओ पुण्य कमाओ, और उसके बाद साल भर जमकर पेड़ कटाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और लल्लन भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर को लेकर गोदी मीडिया में भी भरपूर सन्नाटा है। इन लोगों को अभी पर्यावरण और पेड़ पौधों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही कारनामा किसी विपक्षी सरकार के राज्य में होता तो यही चाटुकार एंकर मुंह पर मास्क लगाकर पर्यावरण पर बोल रहे होते हल्ला, लेकिन हसदेव पर कोई नहीं बोल रहा दल्ला।